तो हाय हेलो क्लास 9th वालों, तो आज हम लोग सीख रहे हैं आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है बीहाइव के चैप्टर नंबर 5 की पोएम। और इस पोएम का नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि नॉर्थलैंड की एक लेजेंड। और ये लेजेंड क्या होता है? एक एंशिएंट स्टोरी होती है, ठीक है, एक पुरानी कहावत या कहानी होती है। तो इस पोएम का हिंदी नाम है नॉर्थलैंड की एक कहानी, ठीक है। और इसके हमारे जो पोएट हैं वो है हमारे फॉबे केरी। पोएटेस हैं वो कौन है? फॉबे केरी। तो ये तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो ये जो पोएम थी वो एक इस प्रकार की पोएम थी कि इस पोएम में एक कहानी थी, ठीक है। और ये कहानी थी एक ओल्ड लेडी के बारे में। और ये ओल्ड लेडी इतनी ग्रीड होती है, इतनी लालची होती है, इतनी ग्रीडी होती है कि ये संत पीटर को गुस्सा कर देती है। और संत पीटर इसको क्या कर देते हैं? इस कटफोर्ड वे में बदल देते हैं, इस वुड पीकर में बदल देते हैं। तो कहानी तो आप लोगों ने पढ़ रखी है ना। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर्स। और यदि आप लोगों ने इसकी कहानी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये रहा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और पहले वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसका हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। इसके लिए मैं अपने लिए कलर चूज कर लेता हूँ, ये वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? तो हमें ये बताना है कि जो नॉर्थलैंड है, ठीक है, वो किस कंट्री या किस कंट्रीज यानी कौन से देश या देशों से संबंध रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर है भैया जी, इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। तो ये जो नॉर्थलैंड है वो एक ऐसे नॉर्थ का एक ऐसा कंट्री होगा जहां पर जो दिन है वो शॉर्ट होते हैं और नाइट है वो बड़ी बड़ी होती हैं। लाइक स्वीडन, नॉर्वे, जैसे कि स्वीडन और नॉर्वे में होता है। ये हमारे जो नॉर्थ में हैं, हमारे मतलब अपने जो ग्लोब होता है उसके नॉर्थ में जो देश हैं स्वीडन और नॉर्वे, वहां पर क्या होता है? दिन छोटे होते हैं और रात हैं बड़ी होती हैं। तो हो सकता है या नॉर्वे या स्वीडन की ये कहानी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन? तो हमें ये बताना है कि जो संत पीटर हैं उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा, ठीक है, और वो ओल्ड लेडी का रिएक्शन है वो कैसा था, ठीक है। तो इसका आंसर है भैया जी, संत पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी थी वो केक बनाती थी, तो संत पीटर ने उस ओल्ड लेडी से एक केक का टुकड़ा मांगा, पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा मांगा। लेकिन उसका रिएक्शन कैसा था? द लेडी ट्राइड टू वेक अ स्मॉल केक फॉर संत बट ही डिड नॉट गिव एनी केक टू हिम। तो उस ओल्ड लेडी ने क्या किया कि छोटा सा केक बनाया, ठीक है, संत के लिए, लेकिन वो भी केक उनको नहीं दे पाई। उसने 3-4 बार केक बनाए थे लेकिन उनमें से एक भी केक उनको नहीं दे पाई। तो ऐसा उसका रिएक्शन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही पनिश हर? तो जब संत पीटर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो फिर संत पीटर ने उस ओल्ड लेडी को कैसे पनिश किया, ठीक है। तो इसका आंसर है, ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पीकर। तो संत पीटर ने उनको सजा कैसे दी, उसको पनिश कैसे किया कि उसको वुड पीकर में बदल दिया। तो मैंने बिल्कुल स्वीट से छोटे छोटे आंसर लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वुड पीकर गेट हर फूड? तो जो वुड पीकर है वो अपना जो भोजन है, फूड है, वो कैसे प्राप्त करती है? तो इसका आंसर भी बिल्कुल छोटा सा है, द वुड पीकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग होल्स इनटू ट्रीज। ये जो वुड पीकर होता है, ये जो कटफोरवा होता है, ये पेड़ों के जो ड्राई पेड़ होते हैं, जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, उनमें चोंच मारता रहता है और यहाँ से कुछ कीड़े मीड़े निकल जाते हैं, तो थोड़े से इसको खाने के लिए मिल जाते हैं। तो आंसर में अपन ने यही लिखा, द वुड पीकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग होल्स इनटू ट्रीज। जो वुड पीकर है जब वो पेड़ों में होल करता है, बोर करके मतलब होल करता है, छिद्र करता है, तो उसको अपना भोजन है वो मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु संत पीटर रियली वाज, व्हाट वुड शी हैव डन देन? तो बच्चों ये हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि यदि ओल्ड लेडी को ये पहले से पता होता
कि संत पीटर हैं वो कौन हैं, तो क्या वो इतनी अनजेनरस होती, अनजेनरस मतलब कंजूस, तो क्या वो इतनी कंजूस होती? व्हाट वुड शी हैव डन देन, और यदि उसको पता होता कि संत पीटर कौन है तब वो क्या करती? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका आंसर है भैया जी, नो, द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु संत पीटर रियली वाज। तो यदि उस ओल्ड लेडी को ये पता होता कि संत पीटर में एक्चुअली कौन है, तो वो इतनी अनजेनरस नहीं होती। अनजेनरस का मतलब इतनी कंजूस नहीं होती। तो वो क्या करती? इंस्टीड शी वुड ट्राई टू प्लीज हिम, और वो उनको, इसके अलावा उनको क्या करती? उनको खुश करने की कोशिश करती, क्योंकि संत पीटर हैं, आप लोग तो बच्चों जानते ही हैं संत पीटर कौन है, वो लेडी तो जानती नहीं थी, इसलिए वो इतनी अनजेनरस, इतनी कंजूसी का व्यवहार कर रही थी। ठीक है, तो ये जो संत पीटर हैं बच्चों, ये ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको यीशु मसीहा का सबसे करीबी शिष्य माना जाता है। ठीक है, ये संत पीटर हैं, वो यीशु मसीहा जो ईसाई धर्म के भगवान हैं उनके एक सबसे करीबी शिष्य थे। ठीक है, तो यदि ये ओल्ड लेडी को पता होता तो फिर वो इतनी कंजूसीपन का व्यवहार नहीं करती। ठीक है, तो ओल्ड लेडी को पता तो नहीं था, लेकिन अब आप लोगों को तो पता चल गया ना कि संत पीटर कौन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इज दिस आ ट्रू स्टोरी, क्या ये कहानी सच है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कहानी का कौन सा पार्ट है अब तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लगता है? ठीक है, तो आंसर है भैया जी, नो, इट इज नॉट अ रियल स्टोरी, इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी। नहीं, ये कोई रियल कहानी नहीं है, ये एक इमेजिनरी कहानी है। इट इज अ लेजेंड, ये एक कहावत है, पुरानी कहावत है। ठीक है, ये रियल कहानी नहीं है। आई फील दैट द पार्ट वेयर द लेडी इज चेंज इनटू अ वुड पीकर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा लगा? जब वो लेडी है वुड पीकर में बदल जाती है। ठीक है, यदि आपको कोई और लगा होगा तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेजेंड, व्हाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। और ये अभी अपन लोगों ने कह दिया कि इमेजिनरी कहानी एक लेजेंड है, तो किस बेसिस पे कहा, इसमें हमें उसका आंसर मिलेगा। तो हमसे इसमें पूछा गया साथ में क्वेश्चन में, व्हाट इज अ लेजेंड, मतलब ये लेजेंड है, मतलब एक कहावत है, वो क्या है, और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया? तो इसका आंसर है भैया जी छोटा सा, अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स। तो जो लेजेंड होता है वो एंशिएंट मतलब प्राचीन समय की लोगों या घटनाओं के बारे में कहानी होती है। ठीक है, द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स दैट इट इज अ लेजेंड, और जैसे कि इस कविता का टाइटल ही था ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, तो हमें पता चल गया कि ये लेजेंड है, मतलब कहावत है। और द पोएट हिमसेल्फ सेज, और पोएट ने अपने आप से भी कहा है, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, और कभी खुद कहता है, पोएम की लाइनों में कभी खुद कहता है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए एक लेजेंड है, हमें यहीं से पता चल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में क्वेश्चन फिनिश। तो राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंस। जो हमने पूरी पोएम पढ़ी है उनको 10 सेंटेंस में हमें पूरी कहानी बतानी है। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक, तो इसका सेंट्रल आइडिया या फिर ये जो 10 लाइनों में हमें इस कहानी को समझाना है वही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर है भैया जी, द पोएम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन। तो ये जो कहानी है वो एक ओल्ड वुमन के बारे में है। सी इज आस्क्ड बाय संत पीटर फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा, हु हैज बिकम हंग्री बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग। तो ये कहानी एक ओल्ड वुमन के बारे में है जिससे संत पीटर हैं वो आल्स यानी भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि संत पीटर हैं वो उपवास के कारण और यात्रा करने के कारण भूखे हुए थे। ठीक है, बट हर ग्रीड फोर्स हर नॉट टू गिव एनीथिंग। लेकिन जो उस ओल्ड वुमन की जो लालच है, उसकी जो ग्रीड है, वो संत पीटर को कुछ भी नहीं देने देती है। ही बिकम्स एंग्री एंड मेक्स हर अ वुड पीकर हु बोर्स हर ड्राइड वुड टू गेट फूड। और बाद में क्या होता है, जो संत पीटर हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उस ओल्ड लेडी को वुड पीकर में बदल देते हैं, जो अपने खाने के लिए ड्राई वुड यानी कि सूखी हुई लकड़ी में छेद करती रहती है, होल करती रहती है अपने खाने के लिए। हर क्लॉथ्स आर बर्न्ट टू
एसेज एंड सी इज लेफ्ट विथ आ कैप ऑन हर हेड। और उसके जो कपड़े हैं वो जल करके राख हो गए, एसेस हो गए, और उसके सर पर केवल एक टोपी है। ठीक है। सी कंटिन्यूज बोरिंग इनटू हार्ड वुड फॉर द लिटिल फूड। और वो थोड़े से खाने के लिए उसको लकड़ियों में, कठोर लकड़ियों में बहुत ही बड़े होल करने पड़ते हैं, थोड़ा सा खाना मिलता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी कहानी है। तो हम लोगों ने बड़ी पोएम थी उसको छोटा करके यहाँ पर लिख दिया, तो ये बेस्ट आंसर है। अब भैया क्या है, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ज्वाइन करने के लिए। यदि आप लोगों ने देख लिए हैं तो भाई साहब आप लोग लाइक कर सकते हैं। आप लोगों को यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप लोग लाइक ही करेंगे, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सर आपके लिए। और आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, और चैनल ने सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने कर रखा होगा, यदि नए हैं आप लोग मेरे चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और आप लोग पढ़ते रहिए। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।